हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज की इस बेहतरीन क्लास को इंजॉयबल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत ही दमदार चल रही होगी सर, है ना। और आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आई होप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से। तो चलिए आज हम लोग संधि की क्लास लेने वाले हैं। संधि में सर हम लोग लेक्चर नंबर 3 कर चुके, सॉरी ओहो वेट मिनट, अच्छा ये लेक्चर नंबर 3 है। मात्रीनम क्या पढ़ा रहे हैं, व्यंजन संधि गलत लिखा गया। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। बेसिकली ये लेक्चर नंबर 4 गलत लिखा गया है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लें जरा, है ना। ये 2 से 3 है ना। तो चलो आइए देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 बेसिकली लिखा आ जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा करेक्ट कर देते हैं, 1 मिनट, करेक्ट हो जाओ। अब यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख देते हैं, हाँ। तो ये लेक्चर नंबर 3 है बेसिकली, और इसमें घबराने की बात है कोई नहीं, ठीक है। अपना यार देख लेना 1 मिनट, हाँ। तो लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत करते हैं हम एक बार फिर से, जहाँ पर संधि के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ समझेंगे। तो स्वर संधि यानी कि हमारी ख़त्म हो चुकी थी, आई होप, हाँ। तो स्वर संधि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। तो आज हम लोग स्वर संधि को आगे बढ़ाएंगे, और स्वर संधि नहीं, व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। और व्यंजन संधि में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सारी जानकारियाँ आज हम लोग चलिए बता देते हैं। तो व्यंजन संधि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्यंजन संधि मतलब आज ये संधि का लास्ट लेक्चर है, और नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग व्यंजन संधि और यहाँ पर एक और संधि कौन सा होता है, क्या विसर्ग संधि, है ना, विसर्ग संधि। तो ये दोनों संधि के बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग, यानी कि पढ़ेंगे ये दोनों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की। और हाँ, जिसको भी अगर आप लोग को टेस्ट देना है, इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, जिसको भी देना है वो ऐप पर चले जाना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। और इसके अगर नोट्स लेने हैं तो प्लीज़ फ्रीली अवेलेबल हैं, ऐप पर जाके ले लेना, ठीक है। रिकैप, थोड़ा सा रिकैप करेंगे और जल्द से समझेंगे। तो हम लोग ने पिछली क्लासेस में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी तरीके से समझ लिया था कि स्वर संधि क्या होता है। ये सारी स्वर संधि, अच्छा ये हिंदी की, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो स्वर संधि पूरी तरीके से हम लोग ने समझ लिया था, और आई होप आप लोग ने उस लेक्चर को देखा होगा और उसके कुछ होमवर्क्स किए होंगे। क्या किए होंगे, होमवर्क। तो आई होप आपने होमवर्क को डन किया होगा, और उसको मिला लेना यार, गूगल पर सारा अवेलेबल होता है ना। मातृनम का ऐसा होता हो जाता था, है ना, आप लोगों को पता है ना। यद्यपि ये रहता है तो यद्य हो जाता है ना, यद्य ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, यस, ये यद्यपि आधा हो जाता है ना, यद्यपि, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाता, अच्छा यहाँ टिक लगाने का है ना, ना 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 बाबा ना, रुक जा, बड़ा करके टिक लगाते हैं। आओ फटाफट से कमेंट करते जाना, मैं करवाते जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मातृनम का क्या हो जाएगा, मातृनम का हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यद्यपि का क्या हो जाएगा, यद्यपि। मात्येकम तो क्या हो जाएगा इसका, मत्येकम, ठीक है, मत्येकम, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। भानुदय, देख रहे हो कैसे नोट से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सॉरी, भानुदय का ये लास्ट नंबर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं अपनी नोट्स में भी दे चुका हूँ। फिर भव का जो है ये भावका हो जाएगा, भावु का, ठीक है। क्या हो जाएगा, भावु का। आइए आगे पढ़ते हैं, ऊपर आ जा, आप लोग को दिखना चाहिए। ये देखो, तो विष्णु यह, तो क्या हो जाएगा, विष्णु व्यय, है ना, विष्णु व्यय हो जाएगा। सर्वेत्रे तो क्या हो जाएगा, सर्वत्र, है ना। गंगाइव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगोव, क्या गमगेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पीछे आपको सारी चीज़ें दिख रही होगी स्क्रीन पर कि सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये व्यंजन संधि क्या होता है, देखो अगर 100 या त वर्ग रहा तो थो नौ में बदल जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, सॉरी, तो 100 या त वर्ग, 100 या त वर्ग का मतलब है सर तो थो धो नौ, ठीक है। तो थो धो नौ का 100 या च हो जाता है, ठीक है। 100 या च वर्ग में बदल जाता है। आगे या पीछे होने पर स का स हो जाता है तथा त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। देखो मैं अभी समझा देता हूँ। मनस चलती है, तो यहाँ पर 100 और चौ मिलके सच मिल जाते हैं, सचा,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, मनश्चलति, ठीक है। रामश्चेते है तो रामश्चेते, मनश्चलम है तो मनश्चलम, ऐसा कुछ, ठीक है। आइए देखियो यहाँ पर ऑप्शंस में सारी चीज़ें दी हुई है, मैं बिग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो वर्ग का चौ वर्ग में परिवर्तित होना, तो वर्ग का चौ वर्ग में परिवर्तित होना। देखो सतचित है तो सचित हो जाता है, तो चौ सच्चिदाम, तो चौ उच्चारणम, तो जो मतलब तो और किसके चौ वर्ग का जो भी जब भी मेल होगा तो वो चौ वर्ग में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्द ज्वलम तो उज्ज्वलम, तो जगत जननी तो जगत जननी, है ना। आइए आगे पढ़ते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। हाँ, उदाहरण 100 वर्ग का 100 वर्ग हो जाना, ये सिर्फ पीछे वाला ही है क्या? 1 मिनट वेट करना। देखो यहाँ पर भी है तट टीका, तो तट टीका क्या है, तट टीका, ठीक है। यत टीका तो यह टीका, उद्दीर्णयम उड्डयनम, आकृष्ट आकृष्ट, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। 100 वर्ग का 100 वर्ग में कब बदलता है, जब हमारा रामश्य रामश्य रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो वर्ग में टॉ वर्ग का परिवर्तन हो रहा है, ठीक। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो ये रूल है, अगर आप लोग रूल याद रख लेते हैं तो ये सारे काम हो जाएंगे। यदि वर्गों क वर्ग चौ वर्ग टौ वर्ग तथा तो वर्ग पो वर्ग के द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या स च सु स आए तो पहला वर्ण वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण बन जाता है। नहीं आया समझ, मैं समझा देता हूँ। देखो दो अगर क रहा है ना, दो को रहा तो दो किसका वर्ग का है, तो वर्ग का है, तो ये तो ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम जैसे भौ और किसकी बात कर ले, क की, ठीक है। तो ये भौ किसका है ना, तो भौ कौन सा वर्ग का है, पौ का, तो पौ में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर सदकारा है तो सत्कार हो जाता है, लाभश्यते है तो लपश्यते, दिक्पाल है तो दिक्पाल, ठीक है। क्योंकि गौ किसका है, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा आपको, 1 मिनट। तो यहाँ पर दिक्पाल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक मिनट वेट करना, मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है दिग जोड़ पाला, ठीक है। तो ये बन जाता है दिक्पाल, क्या बन जाएगा, दिक्पाल बन जाएगा, ठीक, दिक्पाल बन जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। आइए अब विसर्ग थोड़ी व्यंजन संधि की और थोड़ी सी बात कर देते हैं। यदि किसी पद के अंत में मौ हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो मौ का अनुसार हो जाता है। जैसे कि अगर आप लोग जानते ही हैं कि है ना, मौ हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए, तो मौ के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो वो क्या बन जाता है, ऐसा हो जाता है ना, अनुस्वार में बदल जाता है। तो वही हरिम बंदे तो हरिम बंदे हो जाता है, अहम गच्छामि तो अहम गच्छामि, ठीक है। आइए और बात करते हैं। और क्या है, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे चले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी नहीं भी लगता है। अच्छा, पदांत में नहीं लगता है, जैसे संस्कृत में संस्कृतम पठामि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट। जैसे अगर संस्कृत पठामि है तो यहाँ पर नहीं बनेंगे कि संस्कृतम पठामि हो जाएगा, ऐसा नहीं बन जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ वर्ड में होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान करें अंगकीता है तो क्या बन जाएगा, अंकित, ऐसा कुछ। संकल्प है तो संकल्प, है ना। कुंठिता है तो कुंठिता, अंचित है तो अंचिता, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। आइए आगे चलते हैं। रौ का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना, रोरी, है ना। जैसे कि अगर रो का लोप, यहाँ पर इस रूल को कहते हैं रो का लोप हो जाना, ठीक है। जैसे कि अगर यदि रौ के बाद हो तो पहले रौ का लोप हो जाएगा तथा उसके बाद पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ। जैसे कि अगर बात करें निर्रोगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो का लोप हो जाएगा, यहाँ पर रो का लोप हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, निरोगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है।
आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे ऐप पर। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें मिलते रहेंगे आप लोग को। 9 का 9 होना, 9 का 9 होना, यदि एक ही पद में री रो या सौ के पश्चात ना आए तो 9 का 9 हो जाता। तो देखो अगर कृष्ण, देखो अगर मान लो कृष्ण लिखा हुआ है, तो कृष्ण अगर लिखा हुआ है तो इसको कृष्ण बोला जाता है, ठीक है, कृष्ण हो जाता है। फिर विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि, ठीक है। आइए विसर्ग संधि की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विसर्ग संधि में एक ही रूल है। क्या रूल है, बस मैं आपको समझा देता हूँ। आह तेरे, आ के साथ कोई भी वर्ड, आ के साथ कोई भी वर्ड रहेगा तो इस बन जाए, 100 बन जाएगा। क्या बनेगा, 100 बन जाएगा। तो नमस्ते, बालकस्तरिति, इस्तता, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज हम लोग ने संधि को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। तो कल हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। इस नोट्स को कॉपी में लिख लेना, काम आएगा, ठीक है। हाउ टू गेट नोट्स, नोट्स कैसे लेना है, तो नोट्स आप लोग को सर ऐप में ले लेना है। ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सफलता बैच में चले जाना, बैच का सेक्शन में आप लोग को सारे उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कल की क्लासेस में, और क्या। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एंड नोट्स ले लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना और ऐप को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।